Hello everyone, welcome to the new video. So, all right, in this video basically we are going to discuss analysis tool pack. बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों के बीच में कि ये सिलेबस में है या नहीं. तो फॉर दिस ईयर यस इट इज इन सिलेबस. सो एनालिसिस टूल पैक है क्या, जैसे एक्सेल गाइड में हम फंक्शन फॉर्मूला वो सब पुट करके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, रैंडम सैंपल जनरेट करते हैं, या फिर जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है वो जनरेट करते हैं फंक्शन और फॉर्मूला से. तो एनालिसिस टूल पैक प्रोवाइड अस अ अल्टरनेटिव फॉर द सेम. ऑलराइट, तो इसके मैं मेन टॉपिक करा रही हूँ, जो कि तीन मेन टॉपिक है इसके. एक तो आउट ऑफ द पॉपुलेशन में से अगर हमें रैंडम सैंपल जनरेट करना है फॉर सम साइज जो भी रहेगा वो कैसे करेंगे विदाउट एंड एंड दैट विल बी अ विद रिप्लेसमेंट, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए एक्सेल में कोई फंक्शन नहीं है. ऑलराइट, सेकंड थिंग इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे जनरेट करते हैं एनालिसिस टूल पैक से. एंड थर्ड वन है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक को किस तरीके से कैलकुलेट करना है एनालिसिस टूल पैक में. ट्रस्ट मी, विद द हेल्प ऑफ एनालिसिस टूल पैक जो हमने प्रीवियस वीडियोस में वो मीन मीडियन मोड रेंज मैक्सिमम मिनिमम लाइक इतना सारा स्क्यू कर्टोसिस वो सब फंक्शन और फॉर्मूले से कराना, इसमें दो स्टेप भी नहीं लगेंगे और वो पूरा एक बार में ही आ जाएगा. ऑलराइट, लेट अस सी हाउ एनालिसिस टूल पैक एक्चुअली वर्क्स. सो इन द बिगिनिंग ऑफ चैप्टर 1 जिसमें हमने रैंडम एंड बिटवीन के हेल्प से हमने सैंपल को जनरेट किया था. लेट अस सी हाउ विद द यूज ऑफ एनालिटिकल एनालिसिस टूल पैक. हाँ, लेट अस सी हाउ विद द यूज ऑफ एनालिसिस टूल पैक हम किस तरीके से सैंपल को रैंडम सैंपल को जनरेट कर सकते हैं विद रिप्लेसमेंट. जो विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस है वो एक्सेल गाइड में है ही नहीं और सिलेबस में भी नहीं है, बिकॉज फॉर दैट कोई स्पेसिफिक कमांड या फिर फंक्शन है नहीं एक्सेल के पास. ऑलराइट, सो as you can see on my screen, यहाँ A2 से लेकर A41 तक there are 40 values given. Let us consider, like let us assume these values to be our population. So 40 values के population में से now we want to generate a sample of 20 values. For this what you have to do is go to data, like मैंने पहले वहाँ पे click किया हुआ है, go to data and then data analysis. In that choose sampling and then OK. इसके बाद सैम्पलिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. इन दैट यू हैव टू चूज योर इनपुट रेंज एंड देन क्लिक ऑन लेबल्स. रैंडम पे चेक करना नंबर ऑफ सैंपल, जो 40 वैल्यूज का पॉपुलेशन है इसमें से कितने का सैंपल चाहिए, 20 का चाहिए तो 20 लिख देना. वो सैंपल आ गया. न्यू वर्कशीट अप्लाई पे करके ओके पे कर देना. इनपुट रेंज की बात करें तो अभी तक आप लोगों को आइडिया लग जाना चाहिए. पॉपुलेशन जहां जिस सेल से जिस सेल तक है, वेरिएबल सेल रेंज जो है हमारी वो इनपुट रेंज के अंदर कंसीडर होगी. तो $8 $2 से लेकर $41 तक हम सेलेक्ट कर लेना एंड देन लेवल पे चेक, रैंडम पे चेक, और जो नंबर ऑफ सैंपल है वो लिख देना, जितने का साइज सैंपल साइज जो होगा न्यू वर्कशीट अप्लाई पे करके ओके कर देना. न्यू वर्कशीट अपने आप एक्सेल जनरेट करेगा जिसमें यू कैन सी कि 20 वैल्यूज है, लाइक 20 वैल्यूज का सैंपल रैंडम सैंपल एक्सेल ने हमारे लिए क्रिएट कर दिया है. नाउ लेट अस मूव ऑन टू अनदर टॉपिक. इफ यू रिमेंबर प्रीवियस वीडियोस में जब हमें फ्रीक्वेंसी को जनरेट करना था लाइक फॉर सेंटर सिटी एंड मेट्रो सिटी, हमने ये जो फॉर्मूला बार में भी फॉर्मूला दिख रहा है लाइक इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी और ब्रैकेट में डेटा एरे और बिन्स एरे को पुट करके जो हमने फ्रीक्वेंसी निकाली थी, उस तरीके से हमने वर्कबुक के केस में किया था. एनालिसिस टूल पैक से फॉर्मूले से बचते हुए किस तरीके से फ्रीक्वेंसी को जनरेट करना है. आफ्टर ऑल एनालिसिस टूल पैक इज अल्टरनेटिव फॉर द फॉलोइंग. ऑलराइट, अल्टरनेटिव है एक तरीके से एक्सेल के कुछ फंक्शंस का. तो ठीक है, अनस्टैक वर्कशीट पे आना है, गो टू डेटा, डेटा एनालिसिस एंड उस पे हिस्टोग्राम पर क्लिक करना है. एनालिसिस टूल्स में मिल जाएगा, देन क्लिक ऑन होके डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ हिस्टोग्राम का. इसमें जो इनपुट रेंज है वो हमारी सेल A1 से सेल A51 तक होगी, जहाँ पे सेंटर सिटी का से रिलेटेड वैल्यूज हैं और हम इसी की फ्रीक्वेंसी बना रहे हैं फिलहाल. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो हम क्रिएट करें वो सेंटर सिटी की वैल्यूज के लिए है. बिन्स के केस में जस्ट सेलेक्ट योर सेल रेंज फ्रॉम D1 टू D11. लेवल्स पे चेक कर देना है, न्यू वर्कशीट अप्लाई पे कर देना है. इससे जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन के आएगा वो न्यू वर्कशीट पे आएगा. देन क्लिक ऑन ओके. एज यू कैन सी न्यू वर्कशीट जनरेट हो गई है. बिन्स के साथ हमारी फ्रीक्वेंसी जो एसोसिएटेड है उनसे वो भी आ गई है. बस क्या करना है, जो मोर वाली रो है इसको यू हैव टू डिलीट एंड यहाँ पे जीरो ही फ्रीक्वेंसी ना, तो इट डजंट मैटर एट ऑल. तो इसको यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट कर देना इस रो को. या और हमारे बाकी इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे. और एक बार फर्स्ट रो पे हमें दो रो इंसर्ट करनी है सो दैट हम अपना इसमें टाइटल वगैरह डाल सके. ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट हाउ यू क्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इन केस ऑफ एनालिसिस टूल पैक. नाउ लेट अस मूव टू अनदर टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. सो देखा जाए तो ओनली 3 बड़े-बड़े टॉपिक्स आर देयर फ्रॉम चैप्टर 1 टू 5 एनालिसिस टूल पैक से रिलेटेड. हाउएवर बाकी लाइक 5th चैप्टर के लिए एनालिसिस टूल पैक है नहीं हमारे पास. जो 4th चैप्टर है उसका एक्सेल गाइड पोर्शन ही नहीं है सिलेबस में हमारे. फॉर 1 2 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही 3 टॉपिक है जो अभी मैं डिस्कस करी हर चैप्टर से. ऑलराइट, चैप्टर 1 से सैम्पलिंग के यूज से किस तरीके से रैंडम सैंपल जनरेट किया. सेकंड चैप्टर में एनालिसिस टूल पैक की हेल्प से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किस तरीके से हमने बनाया वो. एंड इस केस में कंप्लीट स्टैटिस्टिक जो भी है हमारे डेटा की वो हम किस तरीके से जनरेट करेंगे. कंप्लीट स्टैटिस्टिक वाली जो वर्कशीट है हमारी डिस्क्रिप्टिव वर्कबुक में, उसमें देखोगे तो इसमें मीन मीडियन मोड ये सब कुछ हमने हर किसी के लिए पर्टिकुलर फॉर्मूला डाल के निकाला था प्रीवियस वीडियो में. ठीक है, बट इन दिस केस लाइक एनालिसिस टूल पैक की हेल्प से हम 2 स्टेप में ही निकालेंगे इस पूरे को. लेट अस सी हाउ. डेटा वर्कशीट पे गए, डेटा पे हमने क्लिक किया, ऊपर जो बार में गिवन होता है जस्ट फॉर्मूले के बगल में जो डेटा लिखा है, गो टू डेटा एनालिसिस एंड इन दैट चूज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. एनालिसिस टूल्स के अंदर मिल जाएगा, देन क्लिक ऑन ओके.
इन दैट इनपुट रेंज है जो है वो होगी हमारी A1 से A11, ठीक है, A1 से A11 हमारी इनपुट रेंज हो जाएगी। ग्रुप्ड बाय कॉलम्स पे हमें चेक करना और लेबल्स इन फर्स्ट रो पे चेक करना, ठीक है। एंड न्यू वर्कशीट अप्लाई पे भी रहेगा और समरी स्टैटिस्टिक पे क्लिक कर देना, देन ओके। एज यू कैन सी हमारा जो कंप्लीट स्टैटिस्टिक है फॉर द पर्टिकुलर डेटा वो बन के आ गया है। और ये जो हमने पहले फॉर्मूला की एक्सेल फॉर्मूला की हेल्प से हमने कैलकुलेट किया था ये उसके एकदम सेम है। मैं एक बार कंपैरिजन करके दिखाती हूँ। एज यू कैन सी देखो, मीन दोनों में सेम है, मीडियन भी 39.5 आ रहा है, मोड 39 है, मिनिमम मैक्सिमम 2952, लाइक सारी वैल्यूज एकदम सेम है। जबकि पहले वाले वीडियोस में हमने एक्सेल का हर मीन मीडियन इन सबके लिए इंडिविजुअली फॉर्मूला डाल के करा था। एनालिसिस टूल पैक की केस में जस्ट हमने डेटा को सेलेक्ट किया है और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक पे क्लिक करके वो हमारा पूरा एक बार में ही निकल के आ गया। ऑलराइट, इसमें थोड़ा एक और होता है बट वो मिनिमम और मैक्सिमम के इक्वल ही होता है। इसमें क्या बताया था कि डेटा पे जब हम डेटा एनालिसिस पे जाएंगे और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक पे जाने के बाद ओके करते हैं ना, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा उसमें अगर कीथ लार्जेस्ट और कीथ स्मॉलेस्ट पे हम टिक करेंगे इंस्टेड ऑफ समरी स्टैटिस्टिक और ओके दबाएंगे तो हमारा जो के लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू है डेटा की वो जनरेट होके आ जाएगी। इन अदर इन अनदर वर्ड्स जो स्मॉलेस्ट है वो हमारा मिनिमम है और जो लार्जेस्ट आया वो मैक्सिमम आया, ठीक है। हाउएवर जो हमने अभी पहले किया था ना केथ लार्जेस्ट केथ स्मॉलेस्ट पे टिक ना करते हुए हमने समरी स्टैटिस्टिक पे क्लिक किया था तो मिनिमम मैक्सिमम हमारा उसी टेबल में आ गया था। देखो ये रही वो टेबल, कहाँ गई, दिस वन। ऑलराइट, सो दैट्स all about the analysis tool part portion in our syllabus from chapter 1 to 5. All right, see you in another video. Bye bye.